चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा मंत्रियों के उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की कॉन्फ्रेंस दूसरा दिन आज है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में डेवलपमेंट ऑफ पावर सेक्टर पर चर्चा। तो एमओपी में ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष सिंह का प्रेजेंटेशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन घनश्याम प्रसाद का दोपहर बाद प्रेजेंटेशन है। यानी कि अब लगातार ये कॉन्फ्रेंस चल रही है दूसरे दिन। और हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा उदयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी, कितनी प्रेजेंटेशन और क्या कुछ अभी तक हो चुका है कॉन्फ्रेंस में, और आगे आज के दिन में क्या रहेगा? देखिए, अभी की बात करें तो जो कॉन्फ्रेंस है उसका दूसरा सत्र जो है वो शुरू हो गया। अगर बात करें अभी की तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकर के दूसरा सत्र है, जिसके अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उनके चेयरमैन है घनश्याम प्रसाद, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इससे पहले सुबह का सत्र था, उसमें डेवलपमेंट ऑफ पावर सेक्टर को लेकर चर्चा की गई थी। और ये जो कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जो है उनकी अध्यक्षता में पूरी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें देश भर के ऊर्जा मंत्री जो है इसमें भाग ले रहे हैं। अगर हम कल की और आज की बात करें तो आज जो डिस्कशन है वो डिस्कशन इस बात को लेकर के है कि 24/7 यानी कि 24/7 जो पावर सप्लाई का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को पाने के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में हो, चाहे वो दूरस्थ इलाकों में वो पावर सिस्टम को डेवलप करने की बात हो, तो इन तमाम तरह के जो इशूज हैं इनको लेकर के डिस्कशन हो रहा है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण इशू ये भी है कि राज्य जो कि बिजली कंपनियों की एग्जीक्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिनकी होती है राज्यों की, वो कंपनियों के फाइनेंशियली कंडीशन है उस पर विशेष ध्यान दे। चाहे वो बात करें किसी की सब्सिडी की, चाहे किसी कैटेगरी को सब्सिडी देना हो या फिर किसी कैटेगरी को हायर रेट पर बिजली देना हो, दोनों कैटेगरी के बीच बैलेंस जो बनाना है उसके बीच के जो कैटेगरी की सब्सिडी है वो दी जाए। साथ में जो कोयला है उसको लेकर के भी जब हम बात करते हैं कोयले की, तो कोयले से जो उत्पादित बिजली है उसका जो उपयोग है उसको कहीं ना कहीं कम करके और जो और दूसरे विकल्प हैं उनको तलाशने के ऊपर भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को विकसित किया जाए, किस तरह से उसके विकल्प तलाशे जाए। इन तमाम तरह के इश्यूज को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो रही है। मैं बता दूं आपको 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि देश भर के ऊर्जा मंत्री भाग ले रहे हैं। अगर बात करें प्रमुख चेहरों की तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो कॉन्फ्रेंस में शामिल है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस है, वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वो कॉन्फ्रेंस शामिल है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जो है वो इस कॉन्फ्रेंस शामिल है। और भंवर सिंह भाटी ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि राजस्थान की जिस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है, जिस तरह की हालात है, उसको देखते हुए जो ऊर्जा मंत्रालय उसको राजस्थान को एक विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। और जो सेंटर की योजना है जो कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच के रूप में बनाई जाती है, उसके अंदर ऐसे जो राज्य हैं जिनमें स्थितियां विकट हैं वहां के लिए उनके लिए अलग से कुछ प्रोविजन रखे जाने चाहिए। तो ये जो इश्यूज हैं इनको लेकर तमाम जो बिंदु है इनको लेकर के बैठक जो है वो चल रही है। हम आपको बता दें आज की बैठक के अंदर पूरे राजस्थान के और साथ में पूरे देश भर की जो डिस्कॉम्स है उनका 2021-22 का जो परफॉर्मेंस है उसको भी उसका आकलन किया जाएगा। आकलन करके उसकी रैंकिंग जो है जारी की जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो शाम को 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे बाद में जो देश भर के ऊर्जा मंत्री हैं वो यहां से सीधे सिटी पैलेस जाएंगे, वहां जाकर के लाइट एंड म्यूजिक शो जो है उसमें शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले एक कह सकते हैं मीटिंग जो होगी उसमें पूरा कंक्लूड निकलेगा कि किस तरह से पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है और उन रिफॉर्म्स के लिए राज्यों की भूमिका क्या है। इन तमाम तरह की इश्यूज को लेकर चर्चा होगी। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि आज जो है अलग अलग चीज़ों पर चर्चा होनी है और जैसा आपने कहा कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी भी है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो अगर यहाँ की हम देखें कॉन्फ्रेंस, अगर ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बाद ये माने कि बहुत कुछ अब निकलेगा या बहुत कुछ काम होगा अलग अलग राज्यों में, राजस्थान के लिए विशेष तौर पर देखें तो? देखिए, बिल्कुल ये कॉन्फ्रेंस में राजस्थान में हो रही है। देश भर की पॉलिसी जो है वो इसमें डिस्कस की जा रही है ताकि जो राज्यों की क्या क्या उम्मीद है, क्योंकि केंद्र मंत्री ने कल भी 1-to-1 संवाद किया था ऊर्जा मंत्रियों से और उनसे पूछा था कि क्या क्या उनके स्टेट्स में दिक्कतें हैं, किस तरह का वो उम्मीदें चाहते हैं, जिस तरह के जो केंद्रीय योजनाएं लाई जा रही है उनमें राज्यों की भूमिका क्या रहनी चाहिए। तो कुल मिला की बात यह है कि अब जो योजनाएं आएगी, चाहे वो बात करें रिवैम्प स्कीम की बात करें जिसमें कि ग्रामीण इलाकों के अंदर विद्युत तंत्र को मजबूत किया जाना है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया जाना है, पावर सिस्टम को मजबूत किया जाना है, ग्रिड की सिक्योरिटी जो है उसको मजबूत किया जाना है। तो ये तमाम तरह की कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई थी कि साइबर अटैक का खतरा जो है राजस्थान समेत पूरे देश भर की जो ग्रिड है उस पर है। तो उसको देखते हुए साइबर अटैक की सिक्योरिटी को लेकर के भी डिस्कस हुआ कि किस तरह से ग्रिड को मजबूत किया
जाए उसके लिए बहुत कुछ हिंदुस्तान की जो सरकार है उसको करना होगा। इसीलिए ये मंथन किया जा रहा है कि राज्यों से क्या क्या उम्मीदें की जा रही है, राज्य किस तरह से ग्रिड को मेंटेन रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह देखिए कि राज्य अगर ओवरड्राल करते हैं तो ओवरड्राल की स्थिति में ग्रिड जो है वापस से खतरे में पड़ सकता है, और इसी स्थिति में जब अगर साइबर अटैक होता है तो कई चीजें ऐसी है जो हाथ से निकल जाती है। हमने 2011-12 के अंदर देखा था जब किस तरह से पूरा ग्रिड जो है वो सिस्टम कोलैप्स हो गया था, और पूरा नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स होने से कई राज्यों में अंधेरा छा गया था। तो ऐसी स्थिति नहीं बने, और साथ में डिस्कॉम्स की जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें भी सुधार के लिए डिस्कशन किया जा रहा है कि वैसे जो डिस्कॉम्स है अगर वो हेल्दी रहेगी, उनकी फाइनेंशियल स्थिति हेल्दी रहेगी, तो जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति का जो दावा सरकारें करती है, चाहे वो क्वालिटी सप्लाई की बात हो, चाहे 24 घंटे बिजली की बात हो, तो वो तभी दी जा पाएगी जब फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो। क्योंकि कई डिस्कॉम्स ऐसे हैं, मैं बता दूं आपको, जो कि हजारों करोड़ के घाटे से जूझ रहे हैं। चलिए, और उसके लिए लगातार काम चल रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए।